हेलो बियर लवर्स, ये हमारे इस मंगा का सेकंड पार्ट है। इसका पहला पार्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। विद दैट स्टार्ट करते हैं। टुकवन थोड़ा शॉक हो जाता है क्योंकि रियो ने उसका अचानक से हाथ पकड़ लिया होता है और वो ब्लश भी कर रहा होता है और कहता है, क्या बात है, तुमने मेरा हाथ क्यों पकड़ा है? और मन में सोच रहा होता है, हे भगवान, इसके हाथ कितने सॉफ्ट है। मेरा मन कर रहा है कि मैं इन्हें हमेशा पकड़े रहूं, कभी छोड़ो ही ना। रियो भी ब्लश कर रहा होता है और कहता है, नहीं ऐसा नहीं है। और सोचता है, आखिर मैंने उसका हाथ क्यों पकड़ा? मैंने बिना रियलाइज किए ही कर दिया। और कहता है, वेल, मैं तुम्हें शुक्रिया कहना चाहता था मुझ में यकीन करने के लिए। टुकफोन कहता है, नहीं कोई बात नहीं। और उनके बीच में एक ऑकवर्ड साइलेंस हो जाती है। टुकफोन ब्लश करते हुए सोच रहा होता है, तुम मुझे क्यों थैंक्स कह रहे हो? पता नहीं क्यों, पर ये थोड़ा सा एम्बैरेसिंग है, लेकिन अब टाइम हो गया है कि मैं उसका हाथ छोड़ दूं क्योंकि मुझे फील हो रहा है कि मैं उसे बहुत टाइम से पकड़े हुए हूँ। मुझे ये अच्छा लग रहा है, लेकिन ये बहुत ज्यादा वियर्ड हो जाएगा अगर मैं उसका हाथ पकड़े रहूंगा तो, इसलिए शायद अब मुझे रुक जाना चाहिए। ये कहते हुए अपना हाथ पीछे लेने लगता है, लेकिन तभी ये देख के रियो उसका हाथ वापस से पकड़ लेता है और कहता है, वो मैं मेरा मतलब है ये असल में ये सब कहते हुए उसका चेहरा बहुत ज्यादा लाल हो जाता है। लेकिन पीछे से कोई कहता है, बच्चों, क्या तुम लोग बस के अंदर आने वाले हो या नहीं? हे भगवान, आजकल के बच्चे जवाब तक नहीं देते। सच में ये दुनिया खत्म होने वाली है, यही अंत है। और ये कहते हुए अपने बस का गेट लगाता है और वहाँ से चला जाता है, जो देख के वो दोनों वहीं के वहीं खड़े रह जाते हैं और फिर थोड़ा अफसोस भी करते हैं कि हे भगवान, ये क्या हो गया। लेकिन तभी टुकफोन कहता है, रियो, तुम्हारी बस तो चली गई, क्या मैं तुम्हारे साथ वेट करूँ? रियो कहता है, नहीं नहीं कोई बात नहीं, तुम चले जाओ, मैं दूसरी बस ले लूंगा। टुकफोन उनसे फिर भी रुकने को कहता है, लेकिन रियो कहता है, तुम चले जाओ, मेरे लिए मत रुको, मैं चला जाऊंगा। और टुकफोन चला जाता है जहाँ रियो उसकी बस को जाते हुए देख रहा होता है। और तभी वो नीचे बैठ के सोचता है, आखिर क्यों, मैंने आखिर उसका हाथ क्यों पकड़ा? जब मैं टुकवन के साथ होता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे शायद किसी और चीज की जरूरत है ही नहीं, लेकिन उसके जाते ही मेरी लाइफ में ये खालीपन, पता नहीं मुझे क्यों फील हो रहा है। वो बहुत ही ज्यादा फनी है। जब हम दोनों साथ होते हैं तो मुझे अनकंफर्टेबल फील नहीं होता। जब वो स्माइल करता है तो बहुत क्यूट लगता है। ऐसे बहुत से लोग होते हैं, जब उन्हें कोई चीज पसंद नहीं आती तो अपने मन में कर्ज करते हैं वो सामने वाले को, लेकिन मुझे हमेशा सिंसियरिटी के साथ ट्रीट करता है और प्रियोरिटी के साथ, बिना किसी प्रिटेंड के। इसको टुकवन की थोड़ी देर पहले कही हुई बात याद आती है, जहाँ उसने कहा था, मुझसे झूठ क्यों ही बोलोगे? मैंने शक नहीं किया क्योंकि मुझे पता है कि तुम कभी झूठ बोल ही नहीं सकते, और मैंने यकीन किया क्योंकि ये तुम थे। जो सोच के रियो कहता है, शायद टुकवन मेरे लिए एक दोस्त से बढ़कर हो चुका है। लेकिन तभी उसके फोन पे किसी का मैसेज आता है। वो जैसे उस मैसेज को देखता है, वो कहता है, ये मैसेज, ये कमेंट, अरे नहीं, असल में उसके मैसेज पे किसी ने कमेंट किया था। मुझे लगता है कि वो इंसान उस इंसान को पसंद करने लगा है। जो देख के रियो ब्लश करने लगता है और सोचता है, क्या मुझे वो पोस्ट डिलीट कर देनी चाहिए? वहीं दूसरी तरफ डुकवन बस में बैठा हुआ सोच रहा होता है, अगली बार शायद मुझे पोस्टर के बारे में उससे बात कर लेनी चाहिए, लेकिन मैं इस बार भी उससे बात नहीं कर पाया। और उसका हाथ पकड़ने वाला सीन याद करके डुकवन भी ब्लश करने लगता है। आई मीन, वो दोनों ही सेपरेटली ब्लश कर रहे होते हैं। तभी हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ स्कूल में सारे लोग एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं और अपने ही धुन में होते हैं। तभी क्लास के अंदर आते हुए डुकवन सोचता है, लगता है एग्जामिनेशन स्मूथली जा रहा है। उस पेपर वाले इंसिडेंट के बारे में सिर्फ मुझे, जैक और रियो को पता है। मिड टर्म के लिए मैं रियो के साथ पढ़ाई कर रहा हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है डुकवन रियो के साथ पढ़ाई कर रहा होता है और वो उसे समझा रहा होता है, लेकिन रियो हमेशा की तरह से घूर ही रहा होता है। जो देख के डुकवन हमें बताता है, स्ट्रेंजली आजकल वो कुछ ज्यादा ही घूरने लगा है मुझे, लेकिन रियो के साथ रहना मुझे इम्यून फील कराता है। सच कहूँ तो नॉट रियली, क्योंकि वो कभी भी कहीं से भी मेरे पास आ जाता है। पर क्या हम दोनों उस दिन के बाद से कुछ ज्यादा ही क्लोज नहीं हो गए हैं? तभी रियो उसके शोल्डर पे अपना सिर रख लेता है। जो देख के डुकवन सोचता है, क्या यूजुअली सारे दोस्त ऐसे ही होते हैं? डुकवन का कभी कोई क्लोज फ्रेंड नहीं रहा तो उसे कोई क्लू नहीं है, लेकिन वो सोचता है शायद हम क्लोज हो गए हैं। के टेस्ट ओवर हो जाते हैं और सब लोग अपने अपने पेपर चेक कर रहे होते हैं, जिसमें कुछ लोगों का अच्छा आया होता है और कुछ लोगों का बुरा। डुकवन पेपर को देखते हुए सोच रहा होता है, पेपर अच्छा था, मुझे पता नहीं जैक का पेपर कैसा गया होगा। लेकिन जैसे ही वो उसकी तरफ देखता है, जैक बहुत ही ज्यादा एंजाइटी में होता है और कह रहा होता है, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता, ये मार्क्स ये सही नहीं है, ये स्कोर काफी नहीं है, मुझे और करना होगा। उसकी ऐसी हालत देख के डुकवन सोचता है शायद उसके लिए बहुत ज्यादा हार्ड हो रहा होगा। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जैक एंजाइटी में सोच रहा होता है, ये सब उसकी वजह से हुआ है, अगर वो नहीं होता तो उसने टीचर को बताया नहीं होगा, है ना? अगर उसने ना भी बताया हो तो वो जल्दी ही मुझे रिपोर्ट कर देगा टीचर के पास। अगर ऐसा हुआ तो मुझे एक्सपेल्ड कर दिया जाएगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैं ऐसा होने ही नहीं दूंगा, मैं तुम्हें मार दूंगा डुकवन। तभी हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ डुकवन की क्लास एक ट्रिप पे जा रही होती है। उनकी टीचर कहती है, एवरीवन जल्दी से 2 लाइन बना लो, अपने अपने बस नंबर को याद रखना। और बच्चे उनकी बात सुन नहीं रहे होते। टीचर कहती है, मुझे पता है तुम लोग एक्साइटेड हो, बट मुझे अपनी अटेंडेंस दो, तुम लोग अभी क्लास 3 में हो। लेकिन तब भी उनकी बात कोई नहीं सुनता। टीचर गुस्सा करते हुए कहती है, बच्चे सच में कितने भी बड़े हो जाएं, इन लोग को पता ही नहीं होता कब चुप होना है। डुकवन, तुम मुझसे ज्यादा टीचर लग रहे हो, पता है तुम्हें, उस माउंटेन हैट को पहने हुए। एनीवेज, क्या कोई स्टूडेंट है जो नहीं आया है? डुकवन कहता है, यस टीचर, एक्चुअली जो नहीं आया है वो है जैक। और सोचता है इन द एंड वो नहीं आया, और कहता है जितने लोगों ने साइन अप किया था वो सब आ
गए हैं। तभी वो बस के अंदर जाने लगता है और सोचता है ऐसा नहीं है कि जैक को चीजों के बारे में कुछ फील नहीं हो रहा, लेकिन उसके एक्सप्रेशन जो उसने क्लास में बनाए थे वो मुझे बॉदर कर रहे हैं, मुझे थोड़ा एंशियस फील हो रहा है इस वजह से। तभी वो अपनी सीट पे पहुंच जाता है, लेकिन उसके सामने कोई और नहीं, रियो बैठा होता है जो कहता है डुगवॉन हाय, जो देख के डुगवॉन के चश्मे में क्रैक आ जाता है और उसके चेहरे से साफ समझ आ रहा था कि वो कहना चाहता है कि आखिर वो यहाँ पे कर क्या रहा है। तभी रियो कहता है दैट्स राइट, मैं तुम्हारी क्लास में तुम्हारे क्लासमेट ने मुझसे फेवर मांगा था कि क्या मैं उनके साथ सीट चेंज कर सकता हूँ या नहीं। कोइंसिडेंटली मैं बाहर ही खड़ा था तो मैंने हैप्पीली स्विच कर लिया। और मन में सोचता है एक्चुअली मैं था पहले वो जिसने ये सजेस्ट किया था। लेकिन डुगवॉन कहता है लेकिन फिर भी तुम्हें तुम्हारी क्लास के साथ होना चाहिए ना। और मन में सोचता है सच में कितना अच्छा है, उसने बिना कुछ बोले ही अपनी सीट चेंज कर ली, इतना काइंड है, पता नहीं ऐसे हार्श वर्ल्ड में उसका क्या होगा। तभी रियो कहता है पर क्यों? डुगवॉन कहता है वो इसलिए क्योंकि वहाँ पे तुम्हारे दोस्त होंगे और तुम किसी को जानते भी नहीं हो यहाँ पर। तभी रियो कहता है लेकिन एक इंसान है जिसे मैं जानता हूँ। डुगवॉन कहता है कौन? रियो कहता है तुम। उसे अपने इतने करीब देख के हमारी डुगवॉन का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है और वो सोचता है मेरे साथ ये करना बंद करो, मेरे पास बेयरली मेरा हार्ट बचा हुआ है। तभी वो कहता है वेल तुम्हारे क्लास वाले दोस्तों का क्या फिर? रियो कहता है कोई दिक्कत नहीं है, मैंने पहले ही उन्हें एडवांस में बता दिया है। डुगवॉन कहता है तो फिर तुम वहाँ पे घूमोगे किसके साथ? रियो कहता है ऑब्वियसली जो मेरे बगल में बैठा है उस इंसान के साथ। जो सुनकर डुगवॉन हैरान हो जाता है। रियो कहता है अगर तुम्हारे पास कोई ऐसा दोस्त नहीं है जिसके साथ तुमने ऑलरेडी प्लान बना के रखा है घूमने का तो मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता हूँ, लेकिन अगर तुम अनकंफर्टेबल हो तो कोई बात नहीं, मैं वापस अपनी क्लास के पास चला जाऊंगा। उसका ऐसा चेहरा देख के डुगवॉन को बुरा लगता है और वो सोचता है सर अभी से मेरे पास सिर्फ तुम हो रियो। और कहता है ठीक है चलो साथ में घूमते हैं। रियो भी उसे ओके कहता है और साइड में ब्लश करने लगता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि डुगवॉन सोच रहा होता है साथ में घूमने का प्लान सच में अच्छा था, चीजें बहुत ज्यादा ही अच्छी जा रही हैं, हमने साथ में खाना खाया, हम हेरिटेज सिटी पे भी गए और बहुत सारी पिक्चर्स भी ली, मुझे ये सब बहुत ज्यादा ही अच्छा लग रहा है और हमने बस में साथ में एक मूवी भी देखी। सच में क्या मैं सच में इतना खुश हो सकता हूँ? ये ऑलमोस्ट ऐसा है जैसे एक 1-on-1 फैन मीटिंग हो रही हो, यहाँ तक कि हमारे मूवीज के टेस्ट भी मैच करते हैं। पता नहीं वो किसी टाइप का माइंड रीडर है या क्या है। वो रियो की तरफ देखता है और सोचता है वो बहुत ज्यादा थक गया है, ज्यादा घूमा जो है, कोई बात नहीं सो जाओ। लेकिन इवन जिस तरह से वो भी सो रहा है वो भी कितना परफेक्ट है। मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर तुम्हारा वो फेस के साथ कैसा होगा। मैं तुम्हारे साथ और सादा रहना चाहता हूँ रियो, ताकि मैं तुम्हें देख सकूं। पर क्या सच में ये पॉसिबल है? शायद नहीं, पर अगर मैं एक पिक्चर ले लूं तो। लेकिन तभी सामने से उसकी टीचर आते हुए कहती हैं एवरीवन हम 10 मिनट में रूम पे पहुंचने वाले हैं तो अपने बैग ऑलरेडी पैक कर लो और लाइन में ही खड़े होना। लेकिन तभी उसकी नजर जाती है रियो पर। वो कहती है एक मिनट, आखिर ये लड़का कौन है तुम्हारे बगल में? पूरे टाइम हमारे साथ था, इसकी क्लास का क्या? इस आवाज से रियो भी जाग जाता है और हाँ वो दोनों पकड़े जाते हैं। टीचर गुस्से में कहती हैं तुम दोनों से तो मैं बाद में निपटूंगी। तभी हमें रूम दिखाया जाता है जहाँ वो लोग रुकने वाले होते हैं। डुगवॉन सोच रहा होता है अल्टीमेटली मैं इसमें से निकल ही गया। ऑफ कोर्स उतरने के बाद मुझे बहुत ज्यादा डांट पड़ी, लेकिन उन्होंने मुझे जाने दिया क्योंकि ये ऐसी कोई चीज नहीं जिससे मेरी टीचर की रेपुटेशन खराब हो, इसलिए उन्होंने मुझे वार्निंग देके छोड़ दिया। मैं बस रूम में जाके सोना चाहता हूँ, रूम नंबर 305। मैं होप कर रहा हूँ कि रियो, पता नहीं रियो क्या कर रहा होगा अभी। जैसे ही वो अंदर जाता है रियो और कुछ और लड़के साथ में बैठ के कार्ड्स खेल रहे होते हैं। रियो कहता है तुम आ गए? डुगवॉन कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? रियो कहता है मैं उनको फॉलो करते हुए यहाँ आ गया क्योंकि ये लोग तुम्हारे साथ ही रूम में रुकने वाले थे। ओरिजिनली हम लोग बात ही कर रहे थे लेकिन फिर मजा आने लगा तो हम लोग गेम खेलने लगे। तभी वो उन लोगों को आर यू गाइस ओके वाले लुक के साथ देखता है। वो लड़के कहते हैं ठीक है हमें मजा आ रहा है, रियो सच में बहुत ज्यादा फन है। दूसरा लड़का कहता है हाँ यार सच में बहुत ज्यादा हैंडसम है लेकिन उसकी टॉकिंग स्किल सच में कोई मजाक नहीं है। अरे हाँ टीचर ने बोला है कि वो यहाँ पे हमारे रूम में सो सकता है क्योंकि अब रूम चेंज करना सही नहीं होगा। एनीवेज उन्हें वैसे भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो लोग सब ड्रिंक करने गए हुए हैं। जैसे ही डुगवॉन रियो के सामने देखता है रियो अपनी आंखों से कह रहा होता है प्लीज बोलो ना ये ठीक है। डुगवॉन ब्लश करते हुए सोचने लगता है ये ठीक है पर प्रॉब्लम ये है कि पता नहीं मैं हैंडल कर भी पाऊंगा या नहीं। उसके दोस्त में से एक दोस्त कहता है वैसे तुम लोग देखने के लिए तैयार हो कि हमने इस ट्रिप के लिए क्या प्रिपेयर किया है? टड़ा देखो हम क्या लेके आए हैं। वो देख के डुगवॉन घबराते हुए कहता है तुम पागल हो गया, तुम ये क्यों लेके आए? हम बहुत बड़ी ट्रबल में फंस जाएंगे, किसी ने हमें पकड़ लिया तो। वो लड़का कहता है देखो ये हमारी स्कूल ट्रिप है और ये हमारी आखिरी स्कूल ट्रिप है तो थोड़ा मजा तो बनता है ना। तभी सब लोग उसे मनाने लगते हैं और कहते हैं अगर हम शांत रहे तो कोई पकड़ नहीं पाएगा, प्लीज ना डुगवॉन इस पर मान जाओ ना। और एट द एंड डुगवॉन को मानना पड़ता है। वो सब खुश हो जाते हैं। डुगवॉन सोचता है वैसे फेस्टिव सीजन चल रहा है तो थोड़ा बहुत तो ठीक ही है। तभी एक लड़का कहता है चलो तो फिर पार्टी करते हैं और डुगवॉन तुम्हें भी हमें ज्वाइन करना पड़ेगा। डुगवॉन घबराते हुए कहता है क्या मैं? लेकिन मुझे खेलना नहीं आता। कहते वो दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं। तभी रियो ने ऐसे देखता है, उसे थोड़ी जेलसी होती है। उसके दोस्त कहते हैं चलो जो भी खासेगा उसे ड्रिंक करनी पड़ेगी। डुगवॉन तुम ड्रिंक करो, तुम्हें करना होगा। उसका दोस्त कहता है आखिर तुमने ये कहाँ से सीखा? लेकिन डुगवॉन मन में सोच रहा होता है मैंने कभी ड्रिंक नहीं किया है और अगर मैंने ये जाने की मेरी टॉलरेंस कितनी है ड्रिंक
ड्रिंक किया तो मैं वियर्ड एक्ट करने लगूंगा लोगों के सामने और फिर मेरी रेपुटेशन और मेरा सेमेस्टर दोनों बर्बाद हो जाएंगे। लेकिन मैं ये एटमॉस्फेयर अवॉइड भी नहीं कर सकता। ठीक है, कोई बात नहीं, आंखें बंद करके एक बार में पी जाता हूँ। ये कहते हुए उस ड्रिंक को पीने वाला होता है, तभी रियो उसके हाथ से वो ड्रिंक ले लेता है, जो देख के डुकवान थोड़ा हैरान हो जाता है। तब इसके दोस्त कहते हैं, ये क्या रियो, तुमने आकर उसके हाथ से ड्रिंक क्यों ले ली? रियो कहता है, हम डुकवान को ड्रिंक नहीं करने दे सकते, हम में से किसी एक इंसान को अपनी सेंसेस में रहना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता नहीं है आगे क्या हो जाए और क्या होगा अगर टीचर्स यहाँ आ गए। अगर क्लास रिप्रेजेंटेटिव ही ड्रिंक में होगा तो फिर हमारा तो खेल ही खत्म है। उसके दोस्त कहते हैं, हाँ ये बात सेंस बना रही है, क्या तुम पीने वाले हो उसके बत्तल? हाँ हाँ, हम समझ रहे हैं कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो। रियो कहता है, नहीं मैं बस पहले ड्रिंक करना चाहता हूँ। सब चेयर करने लगते हैं और वो ड्रिंक कर लेता है, लेकिन एक ड्रिंक के बाद ही वो टल्ली हो जाता है। एक सीरियस लाइट वेटर। उसके दोस्त कहते हैं, उसे देख के लग नहीं रहा कि वो ठीक है। हाँ, उसे देख के लगता है कि वो मुझसे भी ज्यादा ड्रंक है। तभी डुकवान उसे उठाते हुए कहता है, रियो चलो हम थोड़ी फ्रेश एयर लेके आते हैं, मैं इसे लेके जा रहा हूँ, तुम लोग यहीं रुकना, ठीक है? इससे पहले वो लोग कुछ कह पाते, डुकवान वहाँ से रियो को लेके जाने लगता है और वो लोग पीछे से ऑकवर्डली कहते हैं, हाँ ठीक है तुम लोग जाओ। हमें होटल के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ रियो डुकवान से कह रहा होता है, डुकवान मैंने बोला ना मैं ड्रंक नहीं हूँ, मैं ड्रंक नहीं हूँ। डुकवान कहता है, तुम ड्रंक हो। तभी रियो फिर से कहता है, मैं नहीं हूँ। डुकवान उससे हार जाता है और कहता है, फाइन फाइन तुम नहीं हो, और मन में सोचता है ये ड्रंक नहीं सुपर ड्रंक है, और कहता है चलो यहाँ बैठो और थोड़ी फ्रेश एयर ले लो। डुकवान वहाँ से जाने ही वाला होता है कि रियो उसका हाथ पकड़ के अपने पास बिठा लेता है, जो देख के डुकवान थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। रियो उसे हक करते हुए कहता है, प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ, मेरे साथ रुको। जिस वजह से डुकवान सदमे में चला जाता है और सोच रहा होता है, क्या ये उसकी कोई ड्रिंकिंग हैबिट है, दूसरों को हक करना या फिर स्किनशिप, ये इसने पहले भी किया हुआ है। तभी रियो से दूर हटता है और कहता है, रूम में क्या तुम जेलस थे? तुम मुझे इतनी जल्दी जल्दी वहाँ से भाग के लेके आ रहे थे जैसे कि तुम बहुत ज्यादा जेलस हो। डुकवान कहता है, नहीं ऐसा नहीं है, मेरा मतलब तुम बहुत ज्यादा ड्रंक लग रहे थे इसलिए मैं यहाँ ले आया। और मन में सोचता है, उन दोनों के चेहरे मुझे सच में बिल्कुल अच्छा नहीं लगा जिस तरह वो लोग इसे देख रहे थे, पर आखिर क्यों? रियो उसकी ऐसी बात सुन के हंसता है और उसे हक करते हुए कहता है, तुम कितने क्यूट हो। डुकवान को उसका रीजन पता नहीं होता, लेकिन वो फिर भी खुश होता है और सोचता है, पर आजकल ये मुझे कुछ ज्यादा ही हक नहीं कर रहा, मुझे नहीं लगता मैं इसे आगे कभी ड्रिंक करने दूंगा। तभी रियो कहता है, ये इसलिए क्योंकि मैं बहुत ज्यादा हैंडसम हूँ। तभी डुकवान सोचता है, एटलीस्ट इस चीज के लिए अवेयर तो है। तभी रियो कहता है, मैं तुम्हारे साथ और ज्यादा रहना चाहता हूँ, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन एक दोस्त की तरह नहीं। जो सुनकर डुकवान उसकी तरफ देखता है और कहता है, क्या? रियो स्माइल करते हुए कहता है, नहीं मैंने तो कुछ भी नहीं बोला। तभी रियो कहता है, हे डुकवान मुझे ये बताओ, अगर तुम्हें कैसा लगेगा अगर तुम लोगों के दिल की फीलिंग्स और उनके थॉट्स पढ़ पाओ तो? डुकवान कहता है, अचानक से ऐसा सवाल? रियो कहता है, मैं बस क्यूरियस हूँ। डुकवान सोचते हुए कहता है, मुझे नहीं पता, पर शायद लाइफ थोड़ी इजी हो जाएगी क्योंकि मुझे इंस्टेंटली पता चल जाएगा कि लोगों को क्या पसंद है क्या नहीं, और मुझे पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मैं दूसरों के थॉट्स पढ़ के उनके आंसर भी देख सकता हूँ। मैं कंफर्टेबल लाइफ जी सकता हूँ अगर ऐसा हो तो। ये सुनकर रियो कहता है, हाँ तुम सही कह रहे हो, मैं थोड़ा सरप्राइज हो गया था, मुझे लगा नहीं था कि तुम ऐसा कुछ कहोगे। डुकवान कहता है, वेल अगर कोई एबिलिटी मुझे सडनली मिली तो मैं ऑब्वियसली उसका यूज करना चाहूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सारी चीजें पॉजिटिव रह सकती हैं। सुनकर रियो उसकी तरफ दिखता है, लेकिन तभी डुकवान कहता है, मैं नहीं चाहता कि मुझे दूसरों के थॉट्स सुनाई थे जब वो उनके पीरियड्स पे हो। जो सुन के रियो हंसने लगता है और कहता है, मुझे माफ करना, वो बस तुम्हारा आंसर सच में बहुत फनी था। तभी रियो रुकता है और कहता है, तुम सही हो, हर चीज पॉजिटिव हो ये जरूरी नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा कोई होगा जो तुमसे नफरत करता होगा तो वो पीठ पीछे जो भी तुम्हारे बारे में कहना चाहता है वो तुम्हें सब सुनाई देगा। इवन अगर तुम किसी को पसंद करते हो और वो तुम्हें नहीं करता तो भी तुम्हें पता चलेगा और तुम्हें बहुत बुरा लगेगा ये चीज। मैं चाहता हूँ कि मैं हमेशा कह सकूँ कि मुझे क्या पसंद है और क्या नहीं, लेकिन अगर मैं किसी के दिल की बातें सुन पाऊंगा तो मैं खुद ही नहीं समझ पाऊंगा कि मैं क्या फील करता हूँ। और अगर तुम जिनको पसंद करते हो वो तुम्हें अपने दिल में कहें कि वो तुम्हें पसंद नहीं करते तो ये बहुत ज्यादा हर्ट करता है, एंड आई थिंक कि मैं बहुत ज्यादा सैड हो जाऊंगा। तभी डुकवान कहता है, बाय द वे तुम ये पूछ क्यों रहे हो? रियो कहता है, कोई रीजन नहीं है। डुकवान सोचता है, लगता है वो बहुत ज्यादा ही ड्रंक है। तभी वो अपने फोन में कुछ करने लगता है, जो देख के रियो कहता है, क्या कर रहे हो? वहीं डुकवान सोच रहा होता है, नहीं यहाँ आसपास कोई कन्वीनियंस स्टोर होगा या नहीं, मैं इसके लिए हैंगओवर सूप या मेडिसिन लेके आना चाहता हूँ। लेकिन तभी रियो उसके हाथ से वो फोन छीन लेता है, जो देख के डुकवान कहता है, आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? रियो कहता है, मैं फोटो ले रहा हूँ। तुम जो फोटो लेने वाले थे मेरी, क्या तुमने वो ली? डुकवान कहता है, नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। रियो हंसते हुए कहता है, यहाँ पे एक भी फोटो नहीं है, शायद तुम नहीं ले पाए, कोई बात नहीं, तुम एक लेना चाहते थे ना तो मैं ले लेता हूँ अभी। डुकवान परेशान होते कहता है, आखिर तुम अचानक से फोटो क्यों लेना चाहते हो? तभी रियो कहता है, क्योंकि तुमने बस में कहा था कि तुम एक फोटो लेना चाहते हो, तुमने कहा था कि तुम मेरे साथ एक पिक लेना चाहते हो और तुम जानना चाहते हो कि मेरे इस चेहरे के साथ जीना कैसा होगा। तुम हर समय ऐसे अजीब चीजें कहते रहते हो। लेकिन डुकवान हैरान होता है। तब भी रियो कहता ही जा रहा होता है और सोचता है, ये स्ट्रेंज है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि सिर्फ मैं ही हूँ जो बोलता जा रहा हूँ। और कहता है, मैं उस पोस्टर वाले लड़के से भी ज्यादा बेटर हूँ,
मैं जेलस हूँ। और मन में सोचता है मैं क्या सच में ड्रंक हो चुका हूँ एक ही बोतल से? नहीं, मैं ठीक हूँ। कहता है मेरा बस चेहरा ही अच्छा नहीं है, मेरी पर्सनैलिटी भी अच्छी है। ये थोड़ा एम्बैरेसिंग है अगर मैं खुद से कहूँ तो, लेकिन तुम्हें मेरा चेहरा पसंद है ना? सच में बहुत ज्यादा फन था जिस दिन तुमने मुझे पहली बार देखा था। जहाँ डुकवॉन अपने मन में कहता है आखिर तुम क्या कहते जा रहे हो? रियो कहता है क्या मतलब है तुम्हारा? मैं बस इस बारे में बात कर रहा हूँ कि तभी डुकवॉन कहता है मुझे माफ करना, लेकिन जब से ये सब शुरू हुआ है लेकिन मैंने अभी तक एक भी वर्ड नहीं बोला है। ये सुनते ही रियो रुक जाता है और उसे रियलाइज होता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी। डुकवॉन कहता है आखिर तुम क्या तुम मेरे थॉट्स सुन रहे हो? क्या ये सच में इवन पॉसिबल भी है? मेरा मतलब ये अमेजिंग होगा, लेकिन इस पूरे टाइम मेरे थॉट्स सुन रहे थे तो इसका मतलब है थोड़ी देर पहले जो तुमने बोला वो सब तुम्हारे बारे में था। आखिर कब से? क्या तुम ये शुरू से ही कर रहे थे? जहाँ रियो सोचता है मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद मैं ड्रंक हूँ इतना कि शायद मैं उसके एक्सप्रेशंस भी नहीं देख पा रहा, मुझे किसी उस पे जल्दी आना होगा। और कहता है नहीं ऐसा नहीं है। तभी डुकवॉन कहता है तो आखिर तुमने मुझसे दोस्ती क्यों की? क्या तुम्हारे लिए मजाक था? एक दिन मेरा चेहरा देख के तुम्हें मजा आ रहा था है ना? रियो घबराते हुए कहता है नहीं ऐसा नहीं है। डुकवॉन उठते हुए कहता है और तुम ये शुरू से ही जानते थे ना कि मैं तुम्हारे क्लोज आना चाहता हूँ, लेकिन अब से मेरे थॉट्स पढ़ने की कोशिश भी मत करना। वो रियो के हाथ से अपना फोन लेता है और वहाँ से भाग जाता है। जाते हुए रियो सिर्फ देख सकता था। तभी हमें दूसरे दिन मेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ सब लोग खाना ले रहे होते हैं, जहाँ बच्चे बात कर रहे होते हैं वाओ यहाँ का राइस कितना अच्छा है, मैं विश कर रहा हूँ कि हमारे स्कूल का लंच भी ऐसा होता। तब इसका दोस्त कहता है पता है ना कि हमारे पास बस कुछ दिन बचे हैं ये अच्छा खाना खाने के लिए, फिर हमें वापस उस नो गुड मील के ऊपर जाना पड़ेगा। जैसे स्कूल खत्म होगा ना मैं बहुत अच्छा खाना खाने वाला हूँ। उसका दोस्त कहता है क्या तुम अफोर्ड भी कर सकते हो? थैंकफुल होना चाहिए कि स्कूल वाले इतना खाना देते हैं। वहाँ रियो भी होता है जो बहुत ज्यादा ही उदास होता है। वो अपना खाना लेके जा ही रहा होता है कि सामने से आता हुआ उसे डुकवॉन दिखाई देता है जो रियो को देखते ही वहाँ से मुड़ जाता है। उसके साथ के क्लासमेट रियो के पास जाते हुए कहते हैं रियो अगर तुम कल रात रूम में क्यों नहीं आए थे वापस? हाँ तुम्हें पता है कि हम तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। रियो ने सॉरी कहता है। कहते हैं डुकवॉन लास्ट नाइट अकेला आया था तो हमें लगा कि तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ है, हम लोग भी बहुत ज्यादा ड्रंक थे। उसका दोस्त उसे शांत करा जो कहता है चुप रहो, अगर टीचर ने सुन लिया ना तो हम दोनों की मौत यहीं पर है। लेकिन रियो का ध्यान डुकवॉन पे ही होता है जो उसे पलट कर भी नहीं देखता, जिससे वो बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। रियो वहाँ पे बैठा हुआ अपना लंच कर रहा होता है और उसके साथ में लोग बातें कर रहे होते हैं। उसके बगल वाला एक लड़का कहता है आखिर तुम लंच क्यों नहीं कर रहे, क्या बात है? क्या तुम्हारे और डुकवॉन के बीच में कोई फाइट हुई है? कहता है नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन जैसे ही वो उनके इनर थॉट देखता है उनमें से किसी को भी उसके लिए दुख नहीं होता। वो सब यही सोच रहे होते हैं कि अच्छा हुआ कि उनकी दोस्ती टूट गई, अब वो हमारे साथ हैंग आउट करेगा और हमारे लिए अच्छी अच्छी चीज खरीदेगा। जो पढ़ के रियो को गुस्सा आ जाता है और वहाँ से उठते हुए कहता है मैं बहुत ज्यादा थक चुका हूँ, मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। वो लोग थोड़ा हैरान होते हैं लेकिन ओके कह देते हैं। रियो एक जगह बैठा होता है और सोच रहा होता है आखिर डुकवॉन क्या सोच रहा था उस टाइम। मैं उसके थॉट नहीं पढ़ पाया क्योंकि मैं बहुत ज्यादा डर गया था। क्या हुआ अगर वो मुझे हेट करने लगा हो और मुझे देखना भी ना चाहे? मैं पूरे टाइम सिंसियर रहा हूँ लेकिन शायद अब वो मुझ पे यकीन ना करे। बस में इसके दोस्त कह रहे होते हैं आखिर तुम विंडो के बाहर क्या देख रहे हो, आओ हमारे साथ खेलो। लेकिन रियो सोच रहा होता है मैं डुकवॉन से दूर नहीं जाना चाहता, मैं उसे देखना चाहता हूँ। लेकिन अगर वो मुझे ना मिलना चाहे तो, अगर वो मुझे ना देखना चाहे तो क्या हो? अगर वो मुझे बहुत ज्यादा ही नफरत करने लगा हो? और उन लोगों को मना कर देता है कि उसे खेलने का कोई शौक नहीं है। सारे लोग सोच रहे होते हैं कि इंसान के साथ गलत क्या हुआ है, वैसे भी मुझे क्या ही फर्क पड़ता है, इसकी पर्सनैलिटी बहुत खराब है, बस चेहरा ही अच्छा है। जो सब सुन के रियो सोचता है मुझे बहुत ज्यादा कह रही थी कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं, लेकिन अब मैं ये और ज्यादा नहीं करना चाहता। तभी शाम हो जाती है और टीचर्स बात कर रहे होते हैं शाम हो गई है और हमारा शेड्यूल भी बहुत ज्यादा ही टाइट है। दूसरी टीचर कहती है हाँ लेकिन हमें बच्चों को ये लास्ट एरिया दिखाना था, क्या हम उन्हें थोड़ा टाइम दे फिर उन्हें रूम में भेज दें? दूसरा टीचर कहता है अब हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, हमें जल्दी से उन सबको गैदर करके वापस जाना होगा। बच्चे गुस्सा कर रहे होते हैं कि उन्हें डायरेक्ट रूम में भेजा जा रहा है। तभी रियो नीचे उतरता है लेकिन उसे कुछ फील होता है। जैसे ही वो उस तरफ देखता है वहाँ पे बहुत सारे लोग खड़े होते हैं। रियो सोचता है आखिर इतनी नफरत भरी साउंड आ कहाँ से रही है। तभी से लोगों के बीच में एक इंसान दिखता है, ये और कोई जैक होता है जो सोच रहा होता है डुकवॉन आखिर वो कहाँ है, और वो उस भीड़ में वापस से गायब हो जाता है। जो देख के रियो सोचता है वो पागल आदमी, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। कहीं दूसरी तरफ एक लड़का डुकवॉन से कह रहा होता है ये डुकवॉन तुम्हें पता है टीचर तुम्हें उस बाथरूम के पीछे मिलने बुला रही थी। डुकवॉन कहता है उसके पीछे? लड़का कहता है मुझे भी ज्यादा डिटेल नहीं पता, शायद उसी एरिया के आसपास, तुम जाके देख लो। डुकवॉन हाँ कहता है। साइड जाते हुए सोचता है आखिर वो मुझे बाथरूम के पीछे क्यों बुलाएंगी, और कहता है टीचर आप। लेकिन तभी अपने सामने बहुत सारे लोगों को देखता है। वो लोग कहते हैं ये वही लड़का है ना, तुम बाग डुकवॉन हो ना? डुकवॉन हाँ कहता है और सोचता है यहाँ पे कोई टीचर नहीं है तो आखिर यहाँ चल कह रहा है, और कहता है तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। लेकिन तभी एक इंसान उसके साइड में हाथ से वार करने वाला होता है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है। रियो भागते हुए एक आदमी के पास आता है और कहता है डुकवॉन, आखिर डुकवॉन कहाँ गया है? इंसान घबरा जाता है और कहता है मुझे डरा ही दिया था, टीचर ने उसे बाथरूम के पीछे बुलाया है स्टेयर। तभी वहाँ टीचर आते हुए कहती है यहाँ क्या
क्या चल रहा है? वो लड़का कहता है, टीचर आप यहाँ? मुझे लगा आपने डुकवॉन को नीचे बुलाया है टॉक करने के लिए। टीचर कहती है, मैंने किसी से कुछ नहीं कहा था। तो तुम लोग फाइट नहीं कर रहे थे क्या? हे रियो, तुम कहाँ जा रहे हो? रियो वहाँ से भागने लगता है और भागते हुए सोचता है, कहाँ है वो? मुझसे इतना दूर है कि मैं उसके थॉट्स भी नहीं सुन पा रहा हूँ। यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट नहीं है। डुकवॉन आखिर तुम कहाँ हो? लेकिन तभी रियो को किसी के थॉट्स सुनाई देते हैं जो बाथरूम के पीछे से आ रहे होते हैं। भागते हुए वहाँ पहुँचता है और कहता है, डुकवॉन क्या तुम ठीक हो? लेकिन जैसे वो अपने सामने देखता है, उसके सामने का नजारा कुछ और ही था। डुकवॉन ने उन सारे लड़कों की अच्छे से पिटाई कर दी होती है, जो देख के रियो शॉक में था और वो सोचता है ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तभी एक लड़का चिल्लाते हुए कहता है, ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, आखिर ये इंसान क्या नहीं कर सकता? तभी कोई कहता है, मुझे लगा था किससे डील करना आसान होगा। आखिर बकवास इंसान इतना स्ट्रॉन्ग कैसे है? क्या तुम सीक्रेटली वर्कआउट करते हो? डुकवॉन कहता है, मुझे नहीं पता तुम लोग ये क्यों करने की कोशिश कर रहे हो, पर ये एक सीरियस क्राइम है। तो इंसान चिल्लाते हुए कहता है, मुझे कोई परवाह नहीं है कि ये क्राइम है या नहीं है। दूसरा इंसान कहता है, बताया नहीं जैक हमें कि वो इतना स्ट्रॉन्ग है। लेकिन जैक एक लकड़ी के टुकड़े से डुकवॉन पे हमला कर देता है और चिल्लाते हुए कहता है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, सब कुछ खराब तुम्हारी वजह से हुआ है। ये सब इतनी जल्दी होता है कि डुकवॉन को सोचने का मौका नहीं मिलता। रियो उसके सामने आ जाता है और डुकवॉन की चोट अपने ऊपर ले लेता है। लेकिन डुकवॉन को बचाने के चक्कर में रियो के सिर पे चोट लग जाती है और उसके हाथ भी फ्रैक्चर हो जाता है, जो देख के डुकवॉन शॉक हो जाता है। जैक भी घबरा जाता है और पीछे भागने लगता है, लेकिन तभी डुकवॉन उसे पकड़ लेता है। डुकवॉन पीछे देखते हुए कहता है, रियो तुम ठीक हो? वहीं जैक चिल्ला रहा होता है, ये गलती थी, ये गलती, मुझे छोड़ो। लेकिन रियो एक जगह बैठा होता है क्योंकि उसके सिर से खून बह रहा होता है और उसके हाथ से भी, जो देख के डुकवॉन परेशान हो जाता है। लेकिन तभी वहाँ पे और स्टूडेंट और टीचर आ जाते हैं। टीचर चिल्लाते हुए कहते हैं, तुम लोग आखिर यहाँ क्या चल रहा है? रियो डुकवॉन से कहता है, मैंने टीचर्स को एडवांस में बुला लिया था, तुम चिंता मत करो, मैं इसका ख्याल रख लूंगा। डुकवॉन उसकी तरफ देख रहा होता है, वहीं दूसरी तरफ टीचर्स उनसे पूछ रहे होते हैं, और जैक तुम नहीं आने वाले थे ना, तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? दूसरा टीचर कहता है, रियो क्या तुम्हारा हाथ ठीक है? नहीं, उसे बहुत ज्यादा चोट लगी है, उसे मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है, मैं एम्बुलेंस कॉल करता हूँ। दोनों टीचर्स रियो की चिंता कर रहे होते हैं, लेकिन रियो डुकवॉन की तरफ देख रहा होता है और स्माइल करता है, जो देख के डुकवॉन को बहुत बुरा फील होता है। हमें दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ सब लोग स्कूल आ चुके होते हैं। बच्चे आपस में उसी इंसिडेंट के बारे में बातें कर रहे होते हैं। एक लड़की कहती है, ऐसा कुछ हुआ है हमारे स्कूल के बीच? दूसरी लड़की कहती है, और नहीं तो क्या, सच में कितना मेस है। तो पता है, क्योंकि किसी को पता नहीं था कि वो सारे लोग कहाँ पर हैं। थर्ड क्लास का रिप्रेजेंटेटिव सच में बहुत बड़े खतरे में था और सडनली रियो अपीयर हुआ और उसने तभी सामने से रियो आ जाता है और जिस वजह से वो दोनों ही डर जाते हैं। रियो कहता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे चोट लग गई क्योंकि मैं बस साइड में खड़ा था, इसलिए प्लीज कोई भी ऊट पटांग रूमर्स मत फैलाओ। वो लड़कियां कहती हैं, माफ कर देना, लेकिन रियो क्या तुम्हारी इंजरी अभी भी दर्द कर रही है? क्या तुम ठीक हो? लेकिन उसकी नजर डुकवॉन पे जाती है और वो लोगों से कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, मैं अभी कुछ काम से कहीं जा रहा हूँ, तुम लोगों से बाद में मिलता हूँ। रियो के वहाँ से जाते ही वो लड़कियां बातें करने लगती हैं। नहीं लगता कि रियो आजकल कुछ ज्यादा ही डिफरेंट बिहेव करने लगा है? दूसरी लड़की कहती है, हाँ मुझे ऐसा लगता है कि वो अपसेट रहने लगा है। दूसरी लड़की कहती है, ऑब्वियसली ऐसी कोई चीज हुई होगी तो उसे बुरा ही लगेगा ना। पहली लड़की कहती है, हाँ लेकिन उसके हाथ में कुछ था ना, कोई पोस्टर जैसा कुछ, जहाँ पीछे डुकवॉन उनकी बातें सुन रहा होता है। तभी हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है रियो डुकवॉन की क्लास में आया होता है, उसे वो पोस्टर लौटाने के लिए, और उसे डुकवॉन की वही बात याद आती है जो उसने कहा था, मेरे कभी थॉट्स आगे से पढ़ने की कोशिश भी मत कर लेना। रियो सोचता है, तुम मुझसे बात नहीं करना चाहते, इसलिए शायद मुझे यहीं पे छोड़ के चले जाना चाहिए, और इनिशियली यही वो चीज है जो तुम चाहते हो। वो उसकी डेस्क को देखता है और उस पे वो पोस्टर रख देता है। वो बहुत ही दुखी होते हुए कहता है, मुझे शायद तुम्हें पहले ही सब कुछ बता देना चाहिए था। लेकिन तभी एकदम से क्लास का गेट खुलता है, जिस वजह से वो डर जाता है। रियो उसकी तरफ पलटते हुए कहता है, डुकवॉन तुम यहाँ? डुकवॉन उस पोस्टर की तरफ देखते हुए कहता है, एक मिनट रुको, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। वो उसे वो पोस्टर देते हुए कहता है, ये वापस ले लो। रियो कहता है, नहीं ऐसा नहीं कर सकता मैं, ये तुम्हें चाहिए था और तुमने मुझे स्टडी में भी तो हेल्प की थी। डुकवॉन कहता है, लेकिन मुझे अब इसकी जरूरत नहीं है। जिस सुन के वो बहुत ज्यादा अपसेट हो जाता है और कहता है, तुम मुझे वापस क्यों दे रहे हो? तुम मुझसे इतनी नफरत करने लगे हो कि तुम मुझसे भी ये लेना भी नहीं चाहते? डुकवॉन कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है। रियो कहता है, तो क्या अब तुम ये कहने वाले हो कि किसी और चीज के बारे में है, जैसे कि कैसे अब तुम मेरा चेहरा तक देखना नहीं चाहते? लेकिन अगर तुम्हें इतना गुस्सा है भी मुझ पे कि मैंने तुम्हारे दिल की बातें सुनी, तो आखिर। लेकिन तभी वो डुकवॉन के चेहरे एक्सप्रेशन देखता है और रुक जाता है और कहता है, हाँ ये सच है कि मैंने तुम्हारे थॉट्स पढ़े, पर मैंने कभी तुम्हें एक जोक की तरह नहीं देखा। मैं ये जानता था कि किसी के डीपेस्ट थॉट पढ़ना उन्हें अनकंफर्टेबल कर सकता है, बट मैं शेमलेसली तुमसे यही कहना चाहता हूँ, पहले भी और अब भी मुझे समझने की कोशिश करो। लेकिन अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी है ये एक्सक्यूज भी यूज करने के लिए। ये एक्सक्यूज की सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। मैंने कई बार ये सोचा कि मैं कल से किसी के थॉट्स नहीं पढ़ूंगा, लेकिन ये प्रॉमिस करने के बाद भी उनके ट्रू थॉट्स मेरे सामने आते रहे, क्योंकि वो जानने के बाद उनके साथ फिट इन होना आसान हो जाता। मैं उनके थॉट्स के अकॉर्डिंग ही जीता रहा। मुझे अच्छा लगता था कि वो मुझे पसंद करते हैं और मुझे अपने आसपास चाहते हैं। मैंने
जिसने हमेशा अपने चेहरे पे एक मुस्कुराहट रखी और उनके साथ फिट इन करने की कोशिश की, जिन्हें मैं शायद पसंद भी नहीं करता। जब तक वो मुझे पसंद नहीं करने लगते, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि कोई इंसान मुझसे इतनी नफरत करेगा कि मुझे मरने का मन कर जाए। और तब तुम मेरे सामने आए, जब मैंने ये सोच लिया था कि शायद अब कुछ भी नहीं हो सकता। मैंने तुम्हारे थॉट्स इसलिए पढ़े क्योंकि तुम दूसरों की तरह नहीं थे, मुझे शुरू से पसंद करते थे, इसलिए मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता था। तुमने मुझे हमेशा ऐसे ट्रीट किया जैसे मैं तुम्हारे लिए कोई स्पेशल पर्सन हूँ, और इसलिए तुम्हारे इस फ्रैंक नेचर से मैं और ज्यादा इम्प्रेस होता चला गया। मुझे अच्छा लगता था तुम्हारे थॉट्स पढ़ना, इसलिए मुझे लगा अगर मैं वो पढ़ता रहूंगा तो शायद हम हमेशा हमेशा के लिए साथ रहेंगे। पर फिर तुमने मुझसे कहा कि तुम नहीं चाहते कि मैं तुम्हारे थॉट्स अब पढ़ूं, और अब ये सोचना भी कि तुम मेरे बारे में कैसा फील कर रहे होगे, मुझे डर लग रहा है। मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए, बस मुझसे नफरत मत करो। मुझे माफ कर दो कि मैंने तुम्हारी दिल की बातें सुनी। प्लीज प्लीज मुझसे नफरत मत करो। तभी टुकवॉन कहता है तुम रो क्यों रहे हो। एंड इसके बाद क्या होगा तो आपको लास्ट पार्ट में पता चलेगा। हाँ मतलब इसके बाद का जो पार्ट आएगा वो लास्ट पार्ट होगा, क्योंकि मांगा फिर खत्म हो जाएगी। तो आई होप कि आप इस मांगा को एंजॉय कर रहे हो। लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। विद दैट बाय बाय।